प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 मानव उत्थान, ध्यान एवं प्राणायाम। प्रिय बच्चों, हम में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि खेल कूद की अन्य गतिविधियों जिस प्रकार भारोत्तोलन, दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना आदि से श्रेष्ठ व सरल व्यायाम की विधि जो बच्चे इनको नहीं कर पाते वो योग है। इसमें आपको खर्चीला सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है तथा आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। योग में विभिन्न व्यायाम है। योग को हम धीरे धीरे व लयबद्ध ढंग से करते हैं जो कि हमारे शरीर के रुग्ण अंगों की मरम्मत करता है। इसमें खेलों की तरह प्रतिस्पर्धा ना होने से योग करने वाले में उत्तम गुणों का समावेश होता है। हर कक्षा व हर वर्ग के लिए योग उपयोगी है। इसमें मानव की बाह्य व आंतरिक शुद्धता होती है एवं श्वासन, मकरासन, ध्यानात्मक आसनों से शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है। ऐसा अन्य व्यायामों में संभव नहीं है। व्याधियां दूर करने, मानसिक स्वास्थ्य के निर्माण व आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग रामबाण है। योग करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती। आप किसी समतल स्थान पर योग कर सकते हैं और ये एकल रूप में भी किया जा सकता है। इसके लिए समय सीमा तय नहीं है। सामूहिक या अकेले व्यक्ति के द्वारा योग घर के अंदर या बाहरी स्थानों पर किया जा सकता है। अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता है। हर आसन के बाद थोड़ा विश्राम करके प्रतिवादी आसन करना लाभप्रद होता है। यौगिक क्रियाओं के मध्य विश्राम करने से ऑक्सीजन हमारे शरीर में संचित रहती है जो कि अन्य व्यायामों में नहीं होता। अस्थि रोगों के उपचार जैसे कुबड़ापन आदि के उपचार व मांसपेशियों को लचीला व ताकतवर बनाने के लिए यह अन्य व्यायामों से श्रेष्ठ है। नाभि के टलने से विभिन्न पेट के रोग खत्म हो जाते हैं व योग की निश्चित विधि से इसे वापस अपनी जगह ले जा सकते हैं। प्राणायाम करने से उत्तम श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। हृदय की धड़कन
5 से 10 प्रति मिनट तक नियंत्रित करने में योग सक्षम है तथा मनोशारीरिक अवसाद, हृदय रोग आदि दूर होते हैं। स्नायु की मांसपेशियों को सशक्त करने व गुप्त रोगों के उपचार में चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है तथा रक्त संचार उत्तम बनाने के लिए अति उपयोगी है। ये कार्य अन्य व्यायामों के द्वारा इतनी सरलता पूर्वक से नहीं हो सकता, अतः योग को अन्य व्यायामों से श्रेयस्कर समझा गया है, वह यह भिन्न है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम करना। इस प्राणायाम का अभ्यास दाईं नासिका रंध्र से शुरू कर बाईं नासिका रंध्र पर विधि पूर्ण समाप्त होती है। इसी कारण इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम पद्मासन ग्रहण करते हैं। अब अपनी कमर व गर्दन को सीधा करें तथा दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में नाभि के पास रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब अपने अंगूठे से बाईं नासिका बंद करें तथा दाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे बिना आवाज किए बिना श्वास अंदर खींचे तथा ज्यों ही श्वास अंदर जाए तो फेफड़े व पेट बाहर की ओर प्रसारित करें। इसके बाद सांस रोके बिना बाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब बिना रुके बाईं नासिका रंध्र से श्वास अंदर ले जाकर यह प्रक्रिया दोहराते हुए श्वास धीरे धीरे नासिका रंध्र से छोड़ें। इस प्रक्रिया का यह पहला चक्र है। इस प्राणायाम करने से हमें हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है, हृदय के अवरोध खुलते हैं तथा शरीर की लगभग 72,864 नाड़ियों की शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है तथा स्त्रियों में मासिक धर्म के लिए भी यह आसन अति लाभकारी है। अनिद्रा रोग इससे पूर्णतया समाप्त हो जाता है। शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है। अतः मानव की सोच सकारात्मक बनती है। इसके पश्चात बच्चों, आपने भंवरों को फूलों पर मंडराते इनकी आवाज को सुना होगा। हर प्राणी सुंदर व अनोखा है। हमें इन प्राणियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। यह भंवरा जैसी ध्वनि कर रहे हैं, उस ध्वनि के अनुरूप ही योग के अंतर्गत ब्राह्मणी प्राणायाम किया जाता है। इसमें मानव की नासिका से भंवरे जैसे ध्वनि निकलती है।
ब्राह्मणी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना पड़ता है। वो अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कानों के छिद्र बंद करने होते हैं। अब अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। वह धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास भरे तथा फेफड़ों को पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। आरंभ में यह क्रिया 2 ही करें, लेकिन रोज अभ्यास करके इसकी आवृत्ति हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, गुंजन की लय न टूटे। इस प्राणायाम से वाणी व स्वर मधुर बनते हैं तथा गले के रोग दूर होते हैं। मानसिक शांति के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के समय हमें अपने चित्त को भटकने नहीं देना है और प्राणायाम करते समय हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना है। फिर हमें अपनी आंखें बंद करनी है और अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करना है। शांत बने रहना है व मन एकाग्र करने का प्रयास करें। कई विचार इस समय मन में आएंगे। मन में विचार आते जाते आपका ध्यान बंटाते हैं। मन को और एकाग्र करें। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के मध्य तिलक लगाने के स्थान पर इसे केंद्रित करें। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के मध्य सूर्य की लालिमा की भांति चमक का अनुभव करें। पूरी चेतना व प्राण शक्ति इस पर केंद्रित करें। इस तरह कुछ समय तक विचार करने पर मन में आने वाले विचारों की संख्या कम होगी। शरीर के सबसे संवेदनशील व चुंबकीय शक्ति केंद्र वाले माथे पर ध्यान बनाए रखें। मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की ओर का प्रथम चरण है। आप अन्वेषण की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में मानव बहुत कम जानता है। हम स्वयं को ही नहीं जानते तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे जानेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल ध्यान व समाधि से ही मानव के लिए संभव है। प्रिय बच्चों, इस ध्यान को आप 3 बार तक कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।